नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने सरकार को जनता के मूल मुद्दों से दूर रखने के लिए पीआर का इस्तेमाल किया। स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खास अपील। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी है कि वो स्मृति ईरानी के खिलाफ कोई टिप्पणी न करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने मारपीट मामले में विभव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेहरी रत्ता की पीठ ने मामले पर विभव कुमार और दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद गत दिनों अपना निर्णय रख लिया था सुरक्षित। भाजपा विधायक ओम कुमार के वीडियो को लेकर गरमाई सियासत। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने किया पलटवार। चंद्रशेखर ने कहा कि भाजपा नेता ने जैसे काम किए उसी की परफॉर्मेंस के आधार पर जनता ने वोट दिया। आगामी चुनाव को लेकर हरियाणा में एक्टिव हुई कांग्रेस। भाजपा के खिलाफ बड़ी तैयारी में जुटी कांग्रेस नेता चार्जशीट लेकर पूरे प्रदेश में लोगों के घर घर जाएंगे और उन्हें भाजपा सरकार के 10 साल के कार्यकाल की विफलताओं की जानकारी देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी को ये राहत आरएसएस मानहानि मामले में मिली है। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के आदेश को किया रद्द। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सबूत के तौर पर कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान ने राहुल की याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुट्टे को तय समय के बाद भी कुछ दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी थी। दरअसल साल 2014 में मुंबई के बाहरी इलाकों में स्थित शहर में राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने दावा किया था कि आरएसएस के व्यक्ति ने गांधी की हत्या की थी। इसके बाद आरएसएस के एक स्थानीय पदाधिकारी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने देश में फैले कई मुद्दों को लेकर भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को बुनियादी आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने सरकार को जनता के मूल मुद्दों से दूर रखने के लिए पीआर का इस्तेमाल किया। खड़गे ने कहा कि जून में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लोग अब जवाब मांग रहे हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि वो आगामी बजट सत्र के लिए कैमरे के साए में बैठ के कर रहे हैं। उन्हें देश के बुनियादी आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की जनता को बेरोजगारी, महंगाई और असमानता के गर्त में धकेलकर आपकी सरकार ने करोड़ों लोगों का जीवन उजाड़ा है। 9.2% बेरोजगारी दर की वजह से युवाओं का भविष्य शून्य की ओर ताक रहा है। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि केजरीवाल ने ईडी के जरिए की गई गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी थी। देश की सर्वोच्च अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े ईडी वाले केस में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के पास रेफर कर दिया। ऐसे में अब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच करेगी। कोर्ट ने केजरीवाल को सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम जमानत दी है। दूसरी ओर केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका भी लगा है क्योंकि सीबीआई केस में निचली अदालत ने उनकी हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भाजपा पर करारा हमला बोलते हुए प्रदेश में मौजूदा सैनी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के मौजूदा हालातों को चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। चौटाला ने कहा कि हांसी में जजपा नेता रविंद्र सैनी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब तक एक भी आरोपी को नहीं पकड़ा गया। उन्होंने आगे कहा कि महेंद्रगढ़ में टोल प्लाजा, पानीपत और सोनीपत में भी गोलीबारी की घटनाएं हुई। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी न तो गृह विभाग का जिम्मा संभाल पा रहे हैं और न ही पुलिस को अपने नियंत्रण में रख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 100 दिनों से प्रदेश में विफल शासक के चलते जनता में भारी रोष है। ऐसे में अगर सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाती है तो प्रदेश के हालात बहुत खराब हो सकते हैं।
सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। वहीं अब आप नेता संदीप पाठक का कहना है कि ईडी की जांच और चार्जशीट में कोई सबूत नहीं है। आप नेता संदीप पाठक ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में कहा कि ईडी की जांच और चार्जशीट में कोई सबूत नहीं है। निचली अदालत ने भी अपने फैसले में कहा कि ईडी मनी ट्रेल को साबित करने में फेल हो गई है। इस फैसले में ये भी लिखा है कि ईडी मनी ट्रेल खोजने में विफल हो गई है। संदीप पाठक ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ईडी ये बताने में असफल रही है कि पूरे पैसे कहां से आए और कहां गए। इसमें यह भी लिखा गया है कि ईडी पैसा खोज नहीं पा रही है और जब तक पैसा नहीं खोज पा रही है तब तक ईडी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए। ये विचित्र स्थिति है। ये कोर्ट के आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा है। 1 रुपए भी बरामद नहीं हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सरकारी बंगला खाली करने पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने टिप्पणी की है। इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि वो स्मृति ईरानी के खिलाफ कोई टिप्पणी न करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री को लुटियंस दिल्ली में 28 तुगलक क्रिसेंट बंगला मिला हुआ था। इस बार लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा से शिकस्त मिली थी। ऐसे में अब इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी है कि वो स्मृति ईरानी के खिलाफ कोई टिप्पणी न करें। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि जीवन में हार जीत तो होती रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या फिर किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को अपमानित करना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। महाराष्ट्र विधान परिषद की कुछ सीटों के लिए आज मतदान कराया गया, जिसको लेकर सांसद संजय राउत का बयान जो है वो सामने आया है। राउत ने कहा कि यहां तक कि बीजेपी के पास अपने सभी उम्मीदवारों को चुनने के लिए पर्याप्त वोट भी नहीं है। शिवसेना यूबीडी के सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति स्थिति और लोकसभा परिणाम को देखते हुए कई विधायक महाविकास आघाड़ी की ओर झुक रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव के लिए 23 वोटों का पूल है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि महाविकास आघाड़ी के तीनों उम्मीदवार निर्वाचित होंगे। संजय राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस के वोट बढ़ सकते हैं तो हम ये क्यों नहीं समझ सकते कि बीजेपी, शिंदे गुट, अजीत पवार गुट के वोट बढ़ सकते हैं। क्या वे आसमान से गिरे थे? राउत ने कहा कि उनके पास ताकत है, पैसा है, लेकिन जनता की राय हमारे पक्ष में है। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, जयंत पाटिल और उनके सहयोगी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को विधान परिषद के लिए निर्वाचित कराने का सफल प्रयास कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने स्नातक प्रशिक्षण शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। इस दौरान उन्होंने 1500 टीचरों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर हेमंत सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है। सीएम बनते ही हेमंत सोरेन एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में आज नियुक्ति वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगभग 1500 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस समारोह में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री वैद्यनाथ राम, मंत्री रामेश्वर उरांव तथा सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। न केवल सीएम हेमंत सोरेन बल्कि उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्री भी लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।